शेख साहब, आज नासिर शेख साहब हमारे दोस्त, हमारे मेहमान भाई, जो हर वक्त ट्रैफिक पे गहरी नज़र रखते हैं और ख़ासतौर पर जो कीमती जानें ज़ाय होती है उस पर भी ये पूरा मतलब है अपनी बेचारे बताते भी रहते हैं वालिदैन को कि अपने जवान बच्चों को बचाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, इनका फ़ायदा उठाते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। नासिर भाई, ये जो कीमती जानें ज़ाय होती है ओवर स्पीड के हवाले से, इसका कोई हल है या हमारी कीमती जानें, नौजवान बच्चे ऐसे इस दुनिया से जाते रहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने खिदमत कर रहे हैं दोनों ना, खित्ते के मसाइल के हवाले से उजागर करते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन ये ट्रैफिक जो एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें बहुत अलमिया है। आपके इल्म में लाऊं कि हम एशिया में नंबर 1 आ चुके हैं नौजवानों की ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हलाकत के लिहाज। अच्छा जी, बड़ी खौफनाक, बड़ी बार में सारे जी हमारे नौजवान। यस, चूँकि हमारे यहाँ चारों सूबों में से सिर्फ पंजाब सबसे बड़ा ऐसा सूबा है जहाँ रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है रोड एक्सीडेंट्स का। बाकी में लिस्ट ही नहीं बनती, बाकियों के पास रिकॉर्ड नहीं है। और यहाँ किसी भी सूबे के पास, किसी भी सूबे के पास अगर रिकॉर्ड है तो बहुत कम है, नहीं है। और ये जो हम बलूचिस्तान हर हफ्ते हर महीने बाद खुदा न खास्ता सुनते हैं 50 लोग मर गए बस के एक्सीडेंटों से। बलूचिस्तान का जो अलमिया है वो तो अक्सर ये देखते हैं। अच्छा, आप सिर्फ वही सुनते हैं ना जो रिपोर्ट होता है मीडिया में 10+ हो, ठीक है, हाँ यस, ठीक बात, ठीक है। हाँ एक्सीडेंट 2 किस्म के होते हैं और दोनों किस्म के तबाह कर देने वाले होते हैं। एक, अगर किसी की लेग फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो आप क्या समझते, एक ट्रैफिक हादसा हमारे मुआशी और समाजी निज़ाम पर पूरी ज़रब लगा देता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। एक जो रोज़गार के सिलसिले में मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उसकी लेग फ्रैक्चर हो गई, वो 6 महीने के लिए बेड पर आ गया और घर की माँ बहनों को उसको संभालना पड़ता है। पूरा घर पर खड़ा। यस, ये आपने बहुत बड़ा आज सब्जेक्ट चुना है। इस पर मेरा ख्याल है कि हमें अब आंखें खोलनी चाहिए। जंगी बुनियादों पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। अरे ये बातें होती हैं, कौन करता है, कौन कर रहा है? हुकूमत, हम लोग, ये जो जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस, मतलब शोर, पता क्या, अगर हम तो जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप इतने अरसे से मुझे नहीं समझ आती कि हम आपको सहाफ़ी कहें, कालम निगार कहें, समाजी खिदमत करने वाला एक ऑर्गेनाइज़र कहें, लेकिन आप सबसे बड़ी जो चीज़ है ना सर आप में ये कि आप एक इंसान दोस्ती भी, और आप सबसे ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं, जब दुखी होते हैं वो ट्रैफिक हादसा के हवाले से होते हैं। और मैं कम अज़ कम पिछले 25-30 साल से देख रहा हूँ आपने इस सब्जेक्ट को खिदमत के तौर पर लिया हुआ है और आप इससे बहुत आगे काम करते हैं, सेंसिटिव भी हैं इस हवाले से और लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। लेकिन यार आप कहीं आप समझते हैं अपने कामयाब हुए? अभी आप खुद कह रहे हैं कि हम एशिया में सबसे पहले नंबर पे हैं जिसमें नौजवान लोग डेथ के शिकार होते हैं कि भाई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। नमक ऐसी बात करें। देखिए जमशेद भाई, अभी जब आपने बात की ना, तो मुझे एक शेर याद आता है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। हम लोग जब तक खुद हमारा प्यारा या हम एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाएं, हम इसको अहमियत ही नहीं दे रहे। रोड एक्सीडेंट्स के मामलात को मैं तो समझता हूँ पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत अहम मौका है जनाब। जस्टिस ज़िया बाजवा हाई कोर्ट के लाहौर में, आपको पता, मोटरवे DHA में एक एक्सीडेंट हुआ, एक कम उम्र बच्चे ने 5-6 लोगों को चल दिया और उसके बाद ज़िया बाजवा साहब ने एक ऑर्डर पास किया हाई कोर्ट के, जिसके कल से कोई मोटरसाइकिल सवार अगर बगैर लाइसेंस के नज़र आए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये कौमों की ज़िंदगी में तब्दीली के फैसले होते नहीं, तो फिर वो एक हफ्ता चल सकता वो फैसला। देखे ना, आई बात इम्प्लीमेंट करने वालों को इसको सोचना है, उनको छोड़े। हम खुद हम यार देखो ये स्टूडेंट को पकड़ लिया है भाई, स्टूडेंट को अगर हुकूमत नहीं पकड़ेगी तो फिर वो अमल कैसे हो? अच्छा नासिर जी, आप जो बात कर रहे हैं, फराज साहब जो बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा एक आप ही से हम जो प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे उसकी छोटी सी समरी जो मैंने पॉइंट्स आउट किए थे। पहले 6 माह में 13,728 हादसे हुए हैं मुल्तान, 2024 की बात, सिर्फ पहले 6 माह। और ये इस साल में जी सिर्फ मुल्तान, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हम मुल्तान की बात कर रहे हैं, शायद जिस जगह बैठे हैं सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपने बात की थी, आपको पता है कि इस एक्सीडेंट में 9,870 लोग जो हैं, उनमें से ऐसे एक्सीडेंट हैं जिनमें 10 से 40 साल की उम्र तक के लोग शामिल। एक ग्रुप जो मुतासिर हुआ है जैसे वो 10 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम तक 9,813 में से। तो इसका मतलब है कि आपको पता है 75%
जो लोग हैं वो इसी ग्रुप पे जिसने आपने पॉइंट किया, आप डेथ की बात कर रहे थे। इस वक्त मुल्तान में या जिसको मुल्तान के रिकॉर्ड पे है वो 126 डेथ्स हैं में। नहीं जी, 152 बढ़ गई है, 152 है ऐसा तक हो गई जी। जो फिगर था जो शीट में देखा 6 माह का फिगर है, वो 5 माह का था, 5 माह 6 जी। उसमें से जो लोग इससे खासा होना से जो मुतासिर हुए ना वो बच गए, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी बची, लेकिन उनमें से 4394 लोग अनस्टेबल हैं जो आप बात कर रहे थे। कोई ना कोई मामूली वो चीज़ें हुई। तो ये अब हम आप जो बात कर रहे हैं, ताकि ये मैं इसलिए बात करूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि मुल्तान के लोगों को भी अंदाज़ा हो कि जो एक छोटे से ट्रैफिक एक्सीडेंट को देखते हैं, कार को देखते हैं, एक बंदे की डेथ की सुनते हैं, 2 बंदों की सुनते हैं, लेकिन अगर टोटल फिगर है ना वो 6 माह में हम 126 लोग मुल्तान में जान से गए हैं, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो इसकी संजीदगी का, इस मौजू की जो आप बात कर। जी अब आप बात देखिए, जो मेरा ना बड़ा राब्ता रहता है मुल्तान ट्रैफिक पुलिस के हुकाम से, और उन्होंने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी बनाई हुई है उस हवाले से। लेकिन मैंने देखा कि अब शायद ये लोग हाथ पांव छोड़ चुके हैं, प्लानिंग का फुकदान है। आप जानिएगा कि एक वक्त था कि मुल्तान पूरे शहर को, पूरे ज़िले को 4 इंस्पेक्टर कंट्रोल करते थे, ठीक। आज जिला मुल्तान की फोर्स 850 प्लस है ट्रैफिक पुलिस जी, 109 इंस्पेक्टर हैं जिन्हें हम सीनियर वार्डन कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है हमारे यहाँ, वो जो कहते हैं ना कि गर्द गर्मा गदाओ गोरस्तान, अब इसका नाम हम बदल दें, गर्द गर्मा गदाओ तजाविस्तान। ये तजावज़ात इतनी हो गई हैं, उसका बराह रास्त एक्सीडेंट से इसलिए ताल्लुक़ होता है कि जब आप रोड पर आते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर फंस जाते हैं, तो फिर जैसे आपको मौका मिलता है आप ओवर स्पीड हो जाते हैं अपनी उस कसर को पूरा करने के लिए। ये सब मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी जब तक बेहतर नहीं होगी, और लोगों की, सच्ची बात है जमशेद भाई, इफ्तिखार भाई, ये जो ट्रैफिक हादसात है ना, इसका हमारे मुआशी हालात से बड़ा ताल्लुक़ हो गया है। हम दौरान ड्राइविंग अपने ताने बाने बन रहे होते हैं, मेरा बिल ज़्यादा आ गया, मेरा चीज़ ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन लूज़ कर जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस जुर्मानों के ज़रिए कंट्रोल करती है वो करना चाहिए, इस पे किसी को कोई नहीं। शेख साहब, मेरा यहाँ पे छोटी सी गुजारिश ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, हम उस पे आते हैं जो ओवर स्पीड पे, जैसे अभी रिसेंट 3 नौजवान मुल्तान के 200 स्पीड पे जा रहे थे, आपने ये खबर ब्रेक की, हमें आपसे ही पता चला। इस तरह के बहुत सारे जो है सदमे वालदैन पे पहुँचते रहते हैं वक्तन बवक्तन, और आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इस पर क्या है? क्योंकि ये तो ऐसा है, देखिए एक जख्मी हो जाना, मोटरवे पे भी हम मतलब कंट्रोल्ड स्पीड है 120, उस पर भी हम अमल नहीं कर रहे हैं। शहर में तो सूरत हाल ख़राब है ही है, ये ओवर स्पीड और ख़ास तौर पर जो मेन रोड पे ट्रैफिक, ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि वालिदैन इनको कैसे कंट्रोल। देखिए, वालिदैन, असातिज़ा कराम, इनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, बच्चों को आपके इल्म में होना चाहिए कि हर रोज़ पंजाब में 900 मुकामात पर 1122 को कॉल आती है कि रोड एक्सीडेंट हो गया, हर रोज़। अच्छा, 900 मुकामात पर, और उनमें एवरेज 14 से 15 फैटल एक्सीडेंट होते हैं जो जानलेवा होते हैं, जिसमें हो जाते हैं। लेकिन 400 लोग डेली ज़ख्मी होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, मतलब हेड इंजरी, लेग फ्रैक्चर, और जो गया अपाइट तो हो गया जी मर चला, कह ले आप, ख़ानदान भी लटक गया बेचारों पे, मुआशी तौर पे तबाह हो गए। अच्छा, मैं आपको आपकी बड़ी बात अहमियत की है। आई हैव अ वेरी इग्नोमिनियस फिगर्स अबाउट द लेडीज़, फीमेल्स, कि आप ये देखें 2024 में पूरे पंजाब में 46,709 ख़वातीन ज़ख्मी हुई है एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट्स। अच्छा, और मुल्तान में 2360 ख़वातीन। अब आप कहेंगे ये क्या है? इनमें से ज़्यादातर पेडेस्टेरियन थी, पैदल जा रही थी, किसी ने कर दिया। हम इस पहलू पर आ ही नहीं रहे कि यार हम असल में हम ट्रैफिक हादसा, जैसे आप बलोचिस्तान की मिसाल दे रहे थे, हमें जहाँ 15-20 लोग, 20-30 लोग मरे तो पूरी कौम जाग जाती है, हेडलाइंस चल जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी एक का हाथ पांव टूट जाए, हेड इंजरी हो जाए, सर की हड्डी टूट जाए, तो वो भी उस घराने के लिए हादसा होता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हम 2-4 लोगों के मरने पे जागते ही नहीं है, मतलब खबर ही नहीं समझते, फिर आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, तो हमें इस पर
पूरा एक एनालिसिस करना है। हुकूमत पंजाब को चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब में एक पूरी जो ट्रांसपोर्ट की कमेटी है, रोड एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए एक जंगी बुनियादों पर प्लानिंग करें कि क्यों हो रहे। हम एक सेशन में इसका कतन अहाता नहीं कर सकते, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस भी ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी वाले के साथ अगर वो 200 की स्पीड पर चला गया तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला उसको नहीं रोक सकता। ये जिम्मेदारी आज खुद हमें लेनी होगी। अच्छा नजर भी मोटरवे पहले हम समझते थे कि लोग जाके ना उसको वायलेट नहीं करते, हर चीज़ बिल्कुल मतलब आइन कानून के मुताबिक स्पीड लिमिट में रहते थे। अब ये हादसे जिस तरह भी 3 लड़कों का हुआ है और भी बहुत सारे हादसे होते हैं, मोटरवे पुलिस का कोई प्रॉपर अच्छा एवरेज कम है, एवरेज कम है। आपकी इतला के लिए मोटरवे पर सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं वो कलर कहान, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ मसाइल हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। एक थिंक टैंक बैठा हुआ है, उन्होंने हिफाजती इकदाम भी कर दिए। तो मैं समझता हूँ अगर हम पूरे साल के अदाद शुमार लें तो औसत बहुत कम है। मोटरवे फिर भी महफूज है, फिर भी महफूज है। अब आप देखें पिछले दिनों एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे तो कलर कहार पर एक उसके ऊपर बाउजर गिर गया, ठीक बात। क्या टाइमिंग थी कि वो अपनी लाइन पर जा रहा हो। ये ऐसे हादसा तो होते रहते हैं जिनसे छुटकारा अपना जी, लेकिन कोशिश कर रही है मोटरवे। अच्छा आपने मेरे किस प्रोग्राम के आखिर में फिर मैं आपसे कहूँगा यार कि आपकी जो कोशिशें थी जो पिछले 30 साल से जा रही हैं, 25 साल से जा रही हैं, अब कहाँ खड़ी हैं? अगर हम ये समझें कि कहाँ कमी है, क्या हो रहा है। अभी आपने कहा कि नहीं हादसा तो और ज़्यादा बढ़े क्योंकि आबादी बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ी, इस वजह से फीचर बढ़ा, लेकिन लोगों में जो जिम्मेदारी कैसे पैदा हो, ड्राइविंग की सेंस कैसे आए, लोगों में शऊर कैसे आए, कौन जिम्मेदार है, कौन करे, किस किस की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ चल 2 लाइन में बना सकते। देखिए जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना जी, इनमें 80% मोटरसाइकिलों के हैं, 5% रिक्शों के हैं और ये बड़ी गाड़ियों के इक्का दुक्का एक्सीडेंट होते हैं। ओवरऑल हमें फोकस करना है मोटरसाइकिल सवारों पर। जो सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, जख्मी हो रहे हैं, वो बाइकर्स हैं। उसके लिए हमें कोई कवानीन जो है मज़ीद सख्त करने होंगे। आप देखें आपके पंजाब के जो IG साहब हैं, उन्होंने एतराफ़ किया कि जी हमारे पंजाब में 2.5 करोड़ व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ, जबकि लाइसेंसिंग पूरी क़ुव्वत से जारी करने के बावजूद अभी तक 1 करोड़ नहीं हुए। इसका मतलब है कि आपके जिस सूबे में 1.5 करोड़ लोग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियाँ चला रहे हो, उन्हें कानून ज़ाब्तों से आ रही हूँ, तो वो फिर एक्सीडेंट हो गए ना जी। इसमें पुलिस करें सर तालीमी इदारों में हमारे निसाब में ये शामिल हो कि बच्चों को शुरू से ट्रैफिक कवानीन के लिए बताना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे यहाँ अंडर एज ड्राइवर हैं, कम उम्र ड्राइवर, वो पुरजोश होते हैं, उनकी उम्र ऐसी होती है, वो माओ को दुख दे के चले जाते हैं दुनिया से। ये जो सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त तक जो पंजाब में 2300 के लगभग 2024 में गए हैं, उनमें ज़्यादातर जवान बच्चे जिनको 15 साल से 25 साल, स्टूडेंट नहीं कह सकते आप, सब लोग स्टूडेंट नहीं होंगे, यंग एज के बच्चे हैं और वो बड़े पुरजोश हैं, वो भगाते हैं गाड़ियाँ, एडवेंचर। उनको रोकना आपकी मेरी मीडिया की जिम्मेदारी है। इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये कम से कम अपने हर दिन का 5 मिनट तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से वक्त। अच्छा शायद टाइम हम मैं, लेकिन मेरे एक सवाल है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये बड़े बड़े लोग, बड़े बच्चों के, बड़े लोगों के जो बच्चे हैं, जो खासतौर पर जो हमारे जीप रैलियाँ भी हैं और कार रेसों का भी एक रिवाज है, तो आजकल ये टिकटॉक और सोशल मीडिया पे इसको दिखाते हैं। जिन बच्चों के पास गाड़ी नहीं भी है तो उनके अंदर भी वो एक शौक पैदा होता है। इन पे भी समझते हैं, इनका भी कोई असर होता है इस तरह? नहीं, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, गाड़ियाँ भगाते हैं, लेकिन हिफाजती इक़दाम के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। हमें बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहिए, लेकिन उन्हें रूल्स और ज़ाब्तों का पता हो कि उनकी ड्राइविंग से किसी को नुकसान ना हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें रोशन ख्याली से सोचना पड़ेगा, बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ेगा कि आपकी ड्राइविंग से किसी का नुकसान भी ना हो, आपकी जान भी महफूज रहे, तब मामला दुरुस्त हो गए।